ओके जी, आ जाइए। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हम अच्छा, सबसे पहले तो आपके सामने facebook.com यहाँ तक आप पहुंचेंगे। इसके बाद आपने आना है स्लैश एड्स मैनेजर पे। ठीक है, ये आपका facebook.com स्लैश एड्स मैनेजर, ये आपके लिए लिंक है एड्स मैनेजर पे जाने का। ठीक है, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस पे आगे इस लिंक पे आ जाएं। अच्छा भाई, यहाँ पे आपके सामने ये फेसबुक का एड्स मैनेजर जो टूल है, ये उसका ओवरऑल लेआउट है। सर ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अल्लाह के बंदो, टाइम से बताया करो। सॉरी, अल्लाह के बंदो, टाइम से बताया करो। ओके, मैंने आप लोगों को बताया। ये हमने facebook.com स्लैश एड्स मैनेजर, ये हमारे पास लिंक है जो मैंने आपको शेयर भी यहाँ पे किया है। ये हमारे पास लिंक है फेसबुक के एड्स मैनेजर को एक्सेस करने का। ठीक है, हमने फेसबुक का एड्स मैनेजर एक्सेस कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये ओवरऑल इसका लेआउट है एड्स मैनेजर का। इसमें मल्टीपल आगे टूल्स हैं, उनको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो इसका आप सिंपल सा यहाँ से समझ लें, यहाँ ऑल टूल्स पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फेसबुक एड्स मैनेजर आ रहा होता है, और बेसिकली एड्स मैनेजर एक पार्ट है बिजनेस मैनेजर का। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर बेसिकली कहते हैं ओवरऑल आप जिसमें बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं, यानी कि एड्स मैनेजर की भी उसमें चीजें आ जाती हैं और बाकी तमाम मामलात भी उसमें आ जाते हैं। उसमें एसेट्स भी आपके आ जाते हैं। एसेट से मुराद आपकी जो अ, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपकी ऑडियंसेस हैं, आपकी मतलब वो सारी चीजें, आपके पेजेस हैं, वो सारे एसेट्स, आपके जितने भी फेसबुक पे एसेट होते हैं, वो सारे आपके पास वहां पे आ जाते हैं। तो ये बिजनेस सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एड अकाउंट सेटिंग्स हैं। लेकिन जब बिजनेस सेटिंग्स में आप चले जाते हैं तो फिर एड अकाउंट सेटिंग का तकरीबन कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे आप बिलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। बिलिंग पे जाएंगे तो आपको यानी कि आप कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, आपका बिल स्टक है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं।
सर आवाज जी सर आवाज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ जी रही सर है। अब यस सर आ जी रही सर है। अब ओके, सॉरी, मैं एक तो इतना भुलक्कड़ हूँ, बैटरी ख़त्म होगी और मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, जैसे ये आपके पास मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आपकी जो ये बिलिंग है, बिलिंग सेक्शन है आपके एड मैनेजर का, या फिर आपका अगर बिजनेस मैनेजर हो तो बिजनेस मैनेजर का, वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से पेमेंट सेटिंग्स में जाके मज़ीद कार्ड्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह से ये अब मुझे ये बता रहा है कि भाई करंट बैलेंस मेरा है 12,032 रुपये। कहने से मुराद ये है, मेरा बिलिंग थ्रेश होल्ड वो बता रहा है यहाँ पे कि 1 लाख आपका बिलिंग थ्रेश होल्ड है, यानी कि जब भी 1 लाख बिल बनेगा तो आपको पे करना होगा। और यहाँ पे करंट बैलेंस बता रहा है वो 12,000 है, कि 12,000 टोटल जब भी बनेगा, सॉरी, इस वक्त 12,000 बन चुका है उस 1 लाख में से, ठीक है। और वापस आते हैं हम अपने एड मैनेजर की तरफ। ये हमारा एड मैनेजर है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली हम चलते हैं कंपेन बनाने की तरफ। हमने एक ऐड बनाना है किसी भी फर्म का, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए हमने एक ऐड बनाना है, ठीक है। उस ऐड के मेजर 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। एक उसकी एक कंपेन आप बनाते हैं, उसके अंडर एड सेट्स होते हैं, उसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं किसी भी चीज़ के लिए। आपने जब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड बनाना है तो उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। एक आपने उसकी कंपेन बनानी होती है, फिर उसके अंदर एड सेट्स होते हैं, फिर ऐड होते हैं। यानी कि ये 3 जो सीढ़ियां हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए ऐड बनाने की, ठीक है। अब यहां से अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप ऐड पे जाते हैं। सबसे पहले आप सॉरी कंपेन पे जाते हैं, ठीक है। कंपेन से मुराद ये होता है, आप ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे अपना। यानी कि आप जैसे आप यूं कह लें कि आप जब 14 अगस्त आया है, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप 14 अगस्त के लिए कहते हैं कि यार हमने स्कूल की कंपेन करनी है फॉर 14 अगस्त। या फिर 2014 में या 2016 में कब हुए थे इलेक्शन, 2018 में, सॉरी 2018 में आपके इलेक्शन हुए और आपने कहा कि जी इन इलेक्शंस की कंपेन हो रही है, 2018 जनरल इलेक्शंस की कंपेन हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एक कंपेन आपके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है कि आपका मकसद क्या है, उस एड का, उस ओवरऑल एक्टिविटी का आपका मकसद क्या है, ठीक है। तो आपका यहां पे मकसद है जो आप यहाँ पे कंपेन बना रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले मकसद सोचना होगा, इस कंपेन का मकसद क्या है, इस कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मिसाल के तौर पे उस कंपेन का ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपको मैसेज ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये मैसेजेस हैं। अच्छा, इसमें ना 3 सेक्शंस हैं। अब तीनों सेक्शंस को मैं जरा आपको बता देता हूं। कंपेन्स में 3 सेक्शंस होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव के 3 सेक्शंस हो सकते हैं। 3 तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो अवेयरनेस हो सकती है, या फिर कंसिडरेशन हो सकती है, या फिर कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है।
अब ये क्या मतलब है इसका? अवेयरनेस का मतलब है यार जस्ट आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, लोगों तक लोगों के माइंड्स तक वो पहुंचा रहे हैं। यानी कि उसमें कोई सेल करना, लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, इस तरह की कोई चीज नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि कोक स्टूडियो, आप में से किस किस को पता है कोक स्टूडियो का? अच्छा, अब कोक स्टूडियो है ना उसके पास। अब कोक स्टूडियो में क्या होता है, अब भाई बड़े बड़े सिंगर्स वो हायर करते हैं, उनको लाखों पे करते होंगे, उस पे करोड़ों उनका वैसे खर्चा होता होगा। वो सारी चीजें क्या क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल में? उसका क्या मकसद है? व्यूज, ठीक है, आपने कह दिया व्यूज, ठीक है, और अच्छा व्यूज और ट्रैफिक, और हाँ जी इम्तियाज आप बताएं माइक ऑन करके। सर इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग के हिसाब से उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। जी एग्जैक्टली वो सिर्फ ब्रांड। सर इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग के हिसाब से उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। जी मैं आपको बिल्कुल, आपने मुझे वैसे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है, लेकिन खैर मैं इसको बताने लगा हूं कि देखें वो वहां पे डायरेक्ट ऐसा तो नहीं होता कि सिंगर हाथ में एक हाथ में बोतल उन्होंने पकड़ी होती है कोक की, और दूसरे हाथ में माइक, और वो गा रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं कोका कोला ले लो, या फिर इस तरह की कोई आवाज तो नहीं लगा रहे होते हैं। या फिर वो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे डायरेक्ट जो कोक स्टूडियो है उसके बाहर उन्होंने जो है ना कोका कोला कंपनी ने बाहर छोटा सा स्टॉल लगाया होता है, वहां पे वो लोग गाना सुनने आते हैं और साथ बोतलें खरीद रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। उसका प्योर मकसद है ब्रांड इंडोर्समेंट या ब्रांड अवेयरनेस, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। यानी कि वो इतना करोड़ों खर्च करके लोगों के जहन में अपने ब्रांड की हाइप क्रिएट कर रहे हैं, अपना नाम जिंदा कर रहे हैं, अपने ब्रांड को ओवरऑल मार्केट में जिंदा रख रहे हैं, या मार्केट में उस ब्रांड को पेनिट्रेट कर रहे हैं। यानी कि मार्केट के अंदर लोगों के जहनों में, ओवरऑल मार्केट के अंदर वो एक बड़े ब्रांड के तौर पे उनका नाम पेनिट्रेट कर रहा है। तो उस पूरी एक्टिविटी का मकसद सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस है, या फिर यूं कह लीजिए कि वो जैसे मैंने पहले आपको कहा था ना, वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, तो इसी तरह आपने देखा होगा कोक, स्प्राइट या इनके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो जो बड़ा बिलबोर्ड लगा होता है उसके नीचे उन्होंने कोई खोखा खोला होता है इसके लिए, कोका कोला बेचने के लिए, या नीचे फ्रिज रखी होती है वहां पे वो कोका कोला बेच रहे होते हैं या स्प्राइट बेच रहे होते हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो प्योरली उसकी ब्रांड अवेयरनेस है, यानी कि वो करोड़ों रुपया खर्च के सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। तो इसी तरह फेसबुक पे भी एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों तक अपने ब्रांड की आवाज पहुंचा रहे हैं, अपने ब्रांड को सिर्फ उनको दिखा रहे हैं। उसका डायरेक्ट गोल कोई नहीं है, ना हम चीज बेच रहे हैं, ना हम लोगों के साथ इन कांटेक्ट आ रहे हैं, ना ही उसका कोई मकसद हमारे स्टोर पे या हमारी जो आउटलेट है उस पर ट्रैफिक बढ़ाना है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, सिर्फ बताना है अपने ब्रांड के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर दो आगे फर्दर उन्होंने कैटेगरीज कर दी हैं अवेयरनेस के अंदर। एक ब्रांड अवेयरनेस है, इसको अगर आप ये जो छोटू सा गोलू मोलू सा ये साथ आई बना होता है ना, इसके अंदर इसके ऊपर जब भी आप लाएंगे ना, हर चीज के साथ तकरीबन ये होता है, तो आपको ये साथ एक्सप्लेन कर दिया करेगा कि इसका मकसद क्या है। तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब आमतौर पे ये होता है कि ये ऐसे लोगों तक ज्यादा पहुंचाएगा जो आमतौर पे जिनके जहनों में आपकी बात रह जाएगी। अब भाई फेसबुक इतना ज़हीन है, उसको इतनी बातों का पता है, तो ये भी उसको पता होगा कौन लोग याद रखते हैं ब्रांड को, कौन लोग नहीं याद रखते हैं, और वो बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे वो ये दावा करता होगा कि मैं जिन लोगों को ये आपका पैगाम दिखा रहा हूं वो आपके ब्रांड को याद रखेंगे। वो डायरेक्ट सर्वे भी कंडक्ट करता है, वो उनका बिहेवियर भी चेक करता है कि आप मिसाल के तौर पे एक ब्रांड का 10 दफा किसी के सामने एड शो हुआ है, तो उसके बाद कोई 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट वो खरीद लेता है, तो उसको लगेगा कि इसने उस ब्रांड को याद रखा। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट चीजों की बुनियाद पे, डिफरेंट लॉजिक्स की बुनियाद पे वो ये डिफाइन करता है कि कौन
किस सेक्शन में फॉल कर रहा है, कौन बंदा किस कैटेगरी का है। तो खैर ये ब्रांड अवेयरनेस में ऐसे लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा एड दिखाता है जो आपके ब्रांड को याद रख सकें। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, ये इसका मकसद है। रीच में क्या करता है, वो सस्ती से सस्ती आपको रीच देता है मैक्सिमम लोगों तक। अगर इसमें पढ़े तो वो क्या कहेगा, शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यानी कि इसमें हमारा मकसद ये है कि भाई हमारे पास पैसे इतने 1000 रुपए है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, 1 लाख है, इन पैसों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना एड पहुंचाना चाहते हैं, तो वो एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इसमें हम ये रिगार्डलेस ये कि वो हमें याद रखेंगे नहीं याद रखेंगे, वो मतलब किस नेचर के लोग हैं, लेकिन ओवरऑल हम जो ऑडियंस तो डिफाइन करते ही हैं, एरिया डिफाइन करते हैं, सब कुछ डिफाइन करते हैं, तो उस एरिया, उस ऑडियंस, उस बिहेवियर के लोगों तक हमारा एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका अवेयरनेस। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मेजर आप कह लें पेरेंट ऑब्जेक्टिव है या पेरेंट सेक्शन है, वो है कंसिडरेशन। यानी कि कोई आपको कंसिडर करना किसी ने शुरू कर दिया है। अब उसमें सबसे पहली चीज है ट्रैफिक। कंसिडर करने का मतलब क्या है कि यार आपकी दुकान है एक किसी मशहूर चौक पे या एक मशहूर मार्केट के अंदर, वहां पे बहुत सारे लोग गुजरे, आपने बाहर एक बड़ा सारा वो बोर्ड लगाया हुआ है, वो बोर्ड बहुत सारे लोगों ने देख लिया। वो क्या था, वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस थी। आपसे उन्होंने चीज खरीदी नहीं खरीदी, आपके पास आए नहीं आए, वो आप उसके साथ आपका कंसर्न ही नहीं है। आपने बड़ा सारा एक बोर्ड बाहर लगाया हुआ है, वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 1000 लोग गुजरे, उनमें से तकरीबन 10 लोग आपकी दुकान पे रुके। ठीक है, 10 लोग जो आपकी दुकान पे रुके, आपसे कीमत पूछी, आपकी प्रोडक्ट चेक की, मतलब आपसे कुछ बार्गेन की, वो था कंसिडरेशन। यानी कि उन्होंने कंसीडर किया आपकी प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली किसी ने आपके ब्रांड को कंसीडर किया है, किसी ने आपकी प्रोडक्ट को देखा है, उस पर रुका है, उस पे उसने सोचा है, तो वो आप एक कंसिडरेशन है ना, वो कंसिडर कर रहा है आपके ब्रांड को। बाकी सब ब्रांड्स में से हो सकता है वो आपके ब्रांड पे सिर्फ रुका है, या 2 3 4 5 वो दुकानों पे रुका है, तो उन 4-5 दुकानों को वो कंसिडर कर रहा है। वहां पे 100 दुकानें होंगी, उनमें से 4-5 दुकानों को वो कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब आपकी दुकान पे वो रुका, 10 लोग रुके, उन्होंने आपसे कीमत पूछी, आपका स्टफ चेक किया, या कपड़ों की दुकान है आपकी मिसाल के तौर पे, तो आपके कपड़े का स्टफ चेक किया उन्होंने आपसे, उन्होंने बार्गेन की, उनमें से 8 चले गए, 2 ने आपकी प्रोडक्ट खरीद ली, तो क्या हुआ, वो कन्वर्जन होगी। यानी कि 2 आपकी कन्वर्जन्स हैं। तो बेसिकली जो यहां पे है, ये मैंने आपको लोकल मार्केट की एग्जांपल इसलिए दी कि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले आपका कोई मेजर जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पेरेंट ऑब्जेक्टिव, वो अवेयरनेस हो सकता है। उसके अंदर फर्दर सब ऑब्जेक्टिव या सब गोल्स आप कह सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस या रीच, ये दोनों इसके अंडर फॉल करते हैं। उसके बाद कंसिडरेशन, ये भी एक मेजर या पेरेंट गोल है या पेरेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसके अंदर कंसिडरेशन के अंदर क्या होगा, ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक प्रमोट कर रहे हैं, अपने स्टोर का लिंक प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है, उस पे लोग लैंड करें, उस पे एक्सप्लोर करें, आपकी प्रोडक्ट को कंसीडर करें। हो सकता है उनमें से कोई खरीद भी लें, लेकिन कम से कम आप उनको ये इस बात के लिए तो फोर्स कर रहे हैं ना कि वो आपकी प्रोडक्ट को कंसीडर करें या फिर आपकी वेबसाइट पे लैंड करें। तो आप एक लिंक प्रमोट कर रहे होते हैं जिसमें लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड करते हैं और आपकी प्रोडक्ट को कंसीडर, यानी कि आप यूं कह लें कि आपकी प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। इंगेजमेंट का मतलब होता है आपके साथ किसी ना किसी तरह की उनकी इंगेजमेंट शुरू हो जाए, यानी कि वो आपको मैसेज कर दें, आपकी वेबसाइट ओपन कर लें, आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सेव कर लें, आपकी कमेंट कर दें, आपकी प्रोडक्ट को लाइक कर दें। किसी भी किस्म की इंगेजमेंट आपके साथ होती है तो वो भी एक तरह से कंसिडरेशन है। यानी कि उन्होंने टोटली आपको इग्नोर नहीं किया, आपके साथ किसी ना किसी तरह की उनकी इंगेजमेंट हुई है, तो फेसबुक इसको भी समझता है कि ये कंसिडरेशन है। वो कंसीडर कर रहे हैं आपके ब्रांड को या आपकी प्रोडक्ट को, जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको वो कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद ऐप इंस्टॉल्स हैं,
तो ऐप इंस्टॉल्स भी वो कंसिडरेशन के अंदर कंसीडर करता है। अब मिसाल के तौर पे ग्रोसर ऐप है या फिर एयरलिफ्ट है या फिर उबर है या फिर करीम है, कोई भी ऐप है उसको हम इंस्टॉल करवा देते हैं। इसका ये सीधा सीधा ये मतलब तो नहीं है कि वो लाजमी अगर करीम ऐप हमने इंस्टॉल करवा दिया है या उबर ऐप इंस्टॉल करवा दिया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लाजमी राइड लेगा। इसका मतलब हो सकता है कि वो उसने उबर इंस्टॉल कर लिया, हो सकता है वो भी उसको एक्सप्लोर करे, उसके रेट्स चेक करे, वो मतलब देखे कि इसमें कोई प्रमोशन है नहीं है। जस्ट उसने कंसीडर अभी करना शुरू किया, आपकी प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को अभी कंसीडर कर रहा है। वो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है आपकी, वो जब राइड लेगा तब उसकी कन्वर्जन होगी, आप उसकी कन्वर्जन तब काउंट कर सकते हैं। लेकिन अभी उसने आपकी ऐप इंस्टॉल कर ली, फेसबुक का यहां तक काम खत्म हो गया। बेटा शमा, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हैं, आपने प्रेजेंट नहीं करना है अपनी। ये स्टॉप शेयरिंग करें, स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करें। जी देखें, आपकी वजह से मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो पॉज हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीजें समझ रहे हैं, कंसिडरेशन समझ रहे हैं क्या हो सकता है। इसी तरह वीडियो व्यूज है। अब आप आमतौर पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप जो है ना IGTV या फिर वैसे आप इन स्ट्रीम वाले सेक्शन में होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इन वॉच या इन स्ट्रीम जो भी आप उसको कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप वीडियोस देख रहे हैं, उसके दरमियान में एक वीडियो आ जाती है जो ऐड होता है। ठीक है, या फिर वैसे ही अपने आप स्क्रॉल कर रहे हैं जस्ट अपनी वॉल को, या फिर ओवरऑल आप जो है ना फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहां पे एक वीडियो आ जाती है, तो उसका कैप्शन आपको कैच करता है, या फिर कोई भी किसी भी बात पे आप उसको क्लिक करके देखना शुरू कर देते हैं। तो जो वीडियो आप देखते हैं, फेसबुक इसको भी समझता है कि उसने आपके ब्रांड को कंसीडर किया है, यानी कि अगर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही ना होता तो आपकी वीडियो को देखता ही ना, लेकिन उसने कंसीडर किया तो ही उसने आपकी वीडियो देखी है। इसी तरह लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन से मुराद ये है कि आपके सामने एक ऐड आता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, वो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है, वो फॉर्म आप फिल करते हैं, आपका नाम पूछता है, आपका ईमेल एड्रेस पूछता है, आपका फोन नंबर पूछता है, आपका एड्रेस पूछता है, आपका कोई भी कस्टम क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं वो आपसे पूछता है। आप एक पूरा फॉर्म फिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल किया था। ठीक है, अब वो फॉर्म फिल करने का 100% मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। मिसाल के तौर पे ये पेड कोर्स होता और हम कैंपेन चला रहे होते, आप में से बहुत सारे ये फॉर्म फिल करते, और उनमें से मिसाल के तौर पे 500 लोग ये फॉर्म फिल करते, उनमें से 100 लोग ये कोर्स खरीदते। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, बेसिकली वो लीड्स हमारे पास आ गई ना। एक स्टूडेंट की लीड आई है जी, उसको हम फॉलो अप करते, उस पे कॉल करते, हमारी टीम उस पे कॉल करती, पूछती कि जी आपने करना है, वो फीस पूछता, हम उसको बताते, और एंड पे करते कराते वो 500 में से 200 लोग या 100 लोग वो कोर्स खरीद लेते। तो जो खरीद लेते वो तो कन्वर्जन हो गई, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा वो जस्ट लीड जनरेशन की हद तक रहे, वो उन्होंने कम से कम कंसीडर तो किया ना आपकी प्रोडक्ट को या आपकी ब्रांड को, या फिर जो भी आप सर्विस प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी आई एम सोशल मीडिया मार्केटर, आई कैन मैनेज योर सोशल मीडिया हैंडल्स, और आप टारगेट कर रहे हैं बिजनेस के ऐसे मतलब लोगों को जो बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो सीईओज हैं, जो फाउंडर्स हैं अपने बिजनेस के, या फिर जो स्टार्टअप्स चला रहे हैं, या फिर इस तरह के मतलब जो हाई वैल्यू गुड्स आमतौर पे प्रेफर करते हैं, या इस तरह मतलब जो भी आप एक ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। खैर वो ऑडियंस सिलेक्शन वगैरह नेक्स्ट फेज में है, अभी जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि आप अपनी कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, अब अपनी कैंपेन आपने चलानी शुरू कर दी, उसके अंदर आप एक एड बनाते हैं जिसके अंदर लिखा है आई कैन मैनेज योर सोशल मीडिया पेज, आई कैन मैनेज योर बिजनेस, या आई कैन मैनेज सोशल मीडिया पेज ऑफ योर बिजनेस, एंड लेट्स ग्रो योर बिजनेस टुगेदर ऑन सोशल मीडिया, या कोई भी आप कैची सा कोई भी उसमें कैप्शन कुछ भी उसमें आप लिख देते हैं, और आप मैसेज ये दे रहे हैं कि मैं आपके बिहाफ पे या आपके लिए मैं आपका सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता हूं, या आपका सोशल मीडिया मार्केटर बन सकता हूं।
तो आए मुझसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा लें। तो उसमें आपने नीचे लिंक लगा दिया एक लीड जनरेशन, जिसको आप कह सकते हैं, वो लीड जनरेशन का लिंक लगा दिया। अब लीड जनरेशन क्या होगी, वो उस पर क्लिक करेगा, जिसको लगेगा कि हाँ यार मुझे सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत है, उस पर क्लिक करेगा, वो एक फॉर्म पे लैंड कर जाएगा। वो फॉर्म क्या होगा, उस पे वो नाम देगा, आपने जो भी उससे क्वेश्चन पूछे होंगे वो वहां पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो क्वेश्चंस फिल करेगा। उसने उससे उस पे नाम दे दिया अपना, आपने उससे ईमेल पूछ लिया, आपने उससे उसका जो है ना वो कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, और आपने उससे पूछ लिया कि जी आपके पेज का लिंक क्या है, वो पेज का लिंक दे दें ताकि हम कंसीडर करें, हम उसको चेक करें, अपना टेबल वर्क करें कि आपके पेज को हम प्रमोट करना चाहें तो उसकी क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसने अपना पेज का लिंक वगैरह भी दे दिया साथ। तो ये आपने उससे एक फॉर्म फिल करवा लिया, अब आपके पास लीड आ गई है, यानी कि किसी ने आपको कंसीडर कर लिया है। अब कन्वर्ट करना आपकी अपनी हिम्मत है। तो फेसबुक पूरा ये एक पेरेंट कैटेगरी देता है कंसिडरेशन की, उसके अंदर फर्दर ये चाइल्ड कैटेगरीज आप कह लें, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, और लास्ट वन है मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस भी बिल्कुल इसी तरह है कि आपके सामने किसी का ऐड आया, आपने उसको मैसेज कर दिया, मतलब आपको लगा हाँ यार ये प्रोडक्ट तो बड़ी मजे की, आपने उससे कीमत पूछने के लिए, या फिर कोई कोर्स का ऐड आया आपके सामने, तो आपने उस कोर्स के लिए आपके सामने जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स आया, ठीक है, उसमें आपने नीचे वो मैसेज वाला बटन लगा हुआ था, आपने उस पर क्लिक किया, वो आप उनके इनबॉक्स में लैंड कर गए, आपने उनको मैसेज किया कि जी इसकी प्राइस क्या है, उन्होंने बता दी, आपने बताया इसकी आपने पूछा इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी टाइमिंग क्या होगी, सब कुछ आपने उनसे पूछ लिया, और आपने एंड पे डिसाइड करना है कि आपने उनसे वो कोर्स खरीदना है या नहीं। तो यानी कि आप उनको फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि अगर आप उनको मैसेज कर देते हैं तो आपने फौरन उनका कोर्स खरीद लिया है। तो ये ओवरऑल कंसिडरेशन है। और थर्ड वन और लास्ट वन है आपके पास कन्वर्जन, यानी कि आपका गोल ये है कि यार आपको चस्का पार्टी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट सेल्स चाहिए, जैसे भी सेल्स चाहिए, ठीक है। तो वो सेल्स क्या होती हैं, कन्वर्जन डायरेक्ट आप कह लें। कन्वर्जन से मुराद ये होता है कि आप वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे, कहीं भी किसी भी तरह से आप एक गोल सेट कर देते हैं, यार ये जो एक्शन है ना, ये मेरा असल में फाइनल गोल है, फाइनल ऑब्जेक्टिव है। यानी कि आपकी ई कॉमर्स स्टोर है, आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप कुछ भी जो भी बेच रहे हैं, आपकी जो सक्सेसफुल ऑर्डर है उसको आप कन्वर्जन काउंट करते हैं, ठीक है। आपकी कोई परचेज है उसको आप कन्वर्जन काउंट करते हैं, या फिर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विस है वो कोई सब्सक्राइब कर लेगा, आपको पे कर देगा, उसको आप कन्वर्जन काउंट करते हैं। जो भी आपकी कन्वर्जन है, आप कन्वर्जन अपनी डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरी कन्वर्जन है। यानी कि आपका मिसाल के तौर पे बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस हो सकता है आपका, आपका बिजनेस है मिसाल के तौर पे टॉय स्टोर है आपका, आप ऑनलाइन टॉय बेचते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो उसका सक्सेसफुल ऑर्डर है उसको आप काउंट करेंगे, या उस पे जो परचेज होगी उसको काउंट करेंगे कन्वर्जन के तौर पर। फेसबुक को कह देंगे कि यार जब कोई मेरे स्टोर से कोई चीज खरीद ले, तब आपने मुझे बताना है कि एक बंदे ने चीज खरीद लिया, मुझे उससे पहले कोई चस्का पार्टी की कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपका डायरेक्ट गोल आपने उसको दे दिया, फिर फेसबुक मेहनत करता है, फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है आपके ऐड को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पे आपको एक मिसाल दे दूं, इस वक्त ये कंपेन चल रही है, इस कंपेन की बात करें अगर, केरोजल फेशियल किट्स सक्सेस कन्वर्जन स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी ये कोई कन्वर्जन स्ट्रेटजी है। अब खैर बाकी वो अपने हिसाब से जिसने कंपेन बनाई है उसने नाम रखा है, लेकिन यहां पे देखें कि ये बता रहा है 8 सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल क्या है, सक्सेसफुल परचेज होगा ऑब्वियसली, वो उसने कोई कस्टम जो है ना वो उस पे इवेंट जनरेट किया हुआ है वेबसाइट पे, यानी कि वो उसने फेसबुक को बताया हुआ है कि ये वाली जो एक्शन है ना, ये मेरे नजदीक मेरा कन्वर्जन है। तो फेसबुक कह रहा है यार 8 मैंने सक्सेसफुल आपके लिए ऑर्डर्स या जो भी, वैसे यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर्स और सक्सेसफुल ऑर्डर्स और सक्सेसफुल ये दो एक ही इवेंट है, ये दो नाम इस पे रखे गए हैं, ये सक्सेसफुल और सक्सेसफुल ऑर्डर्स, ये दोनों ही एक ही इवेंट का नाम है जिसको परचेज आप कह लें। यानी कि 8 लोगों ने परचेज किया है इनकी फेशियल किट वगैरह। अब क्या है वो ये देखें ना, दोनों पे एक 8-8 ही बता रहा है। तो ये नीचे वो क्या बता रहा है, रीच्ड चेकआउट,
एक और यहाँ पे वो गोल बता रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि 20 लोगों ने चेकआउट किया था। मतलब चेकआउट तक 20 लोग पहुंचे थे, लेकिन उनमें से 8 लोगों ने सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस किया है। तो बेसिकली वो ना ही रीच आउट के लिए काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, ना ही वेबसाइट कंटेंट व्यूज के लिए काम कर रहा होगा। वो काम कर रहा होगा किसके लिए, या वो मेहनत कर रहा होगा, वो ऑप्टिमाइज कर रहा होगा एड को, वो एड को बेहतर से बेहतर बनाने की किस लिए कोशिश कर रहा होगा कि इनके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स जनरेट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका डायरेक्ट कन्वर्जन है कि आप उसको कह देते हो यार मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे अपनी सेल से मतलब है, तो मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स चाहिए, तो वो ऑर्डर्स आपके जनरेट करना शुरू करता है। फिर आप कैटलॉग सेल है, कैटलॉग सेल बेसिकली आप कैटलॉग बनाते हैं फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट्स का, और फिर उसकी भी इसी तरह कैंपेन चलाते हैं, और जब आपकी कैटलॉग में लोग खरीदते हैं तो उसको कैटलॉग सेल बोलते हैं। स्टोर ट्रैफिक ये है कि आपकी जो है ना मार्केट में एक स्टोर है या मार्केट में एक दुकान है, ये बेसिकली दुकान की ट्रैफिक कह रहा है। तो मार्केट में एक दुकान है, उस दुकान पे आप चाहते हो कि फिजिकली लोग विजिट करें, तो ये वो स्टोर ट्रैफिक की बात कर रहा है कि आपको लोग डायरेक्ट वहां पे विजिट करें, ये उसके नजदीक कन्वर्जन है। यानी कि किसी ने आपका एड देखा, आपसे राब्ता किया, 1000 लोगों ने आपका एड देखा, उनमें से 10 लोगों ने आपसे राब्ता किया, आपसे आपके फोन नंबर पे कॉल किया, या जैसे भी आपकी जो है ना वो लोकेशन देखी, ओवरऑल जैसे भी वो करते कराते उन्होंने आपको कंसीडर किया 10 लोगों ने। उन 10 में से एक बंदे ने आपके पास विजिट किया, तो विजिट जो है ना उसके नजदीक कन्वर्जन है। ठीक है, यहां पे इस केस में यानी कि आपने उसको सोशल मीडिया से फिजिकल फॉर्म में अपनी दुकान तक आप खींच लाए हैं, तो ये उसके नजदीक कन्वर्जन है। तो ये ओवरऑल हमारा कैंपेन और वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, और ये फेसबुक का सबसे पहला स्टेप है किसी भी एड बनाने के लिए, किसी की भी मार्केटिंग के लिए, किसी की भी एडवर्टीजमेंट के लिए। ये पहला स्टेप आप लोगों को समझ आया? जी मुझे यहाँ पे आप लोग सब बताएंगे, पहला स्टेप आप लोगों को समझ आया? कैंपेन की समझ आई? किसी को हल्का सा भी, बिल्कुल 0.01% भी किसी के जहन में कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे पूछे यहाँ पे। जी हमारे पास, अच्छा अभी 42 हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी, सबसे पहले तो जी मरियम मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ज्यादा लेट किन लोगों ने ज्वाइन किया है। ये 42 लोग हैं, जब इवन मेरा ख्याल है आधा घंटा पहले 38 थे, ये 43 हो गए हैं। ठीक है, ये किन लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है? भाई मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, मुझे मैसेज में बताएं कौन लोग हैं, जो कौन सी हस्तियां हैं बड़ी बड़ी जिन्होंने जहमत की है हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जी सैयदा एराफ, आप क्यों इतना लेट हुई हैं? जी अरूज और सायरा भी हाजिर हों। बेटा क्या वजह बनी कि आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने आज का सेशन ज्वाइन कर लिया? मुझे लगता है चहलकदमी की नीयत से आप लोग निकले हैं घर से, और आपने कहा चलो चहलकदमी करते करते जरा सेशन से चक्कर लगा आते हैं, देखते हैं माहौल शोल, और इस तरह से हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इस तरह से हरगिज नहीं आपने करना। आपको मैं इतने प्यार से चीजें इतनी डेप्थ में, इतने बेसिक लेवल से बिल्कुल स्पून फीडिंग करा रहा हूं आप सबको। तो जितनी मेरी मेहनत लग रही है ना, आप उसकी यकीन जाने लिटरली 10% भी मेहनत अपने ऊपर लगा लेना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कामयाब होने से। और पोटेंशियल कितना है इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वो मुझसे पूछ लें आप। बेटा जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किया, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस भी शुरू किया, मैंने साथ लैपटॉप इंपोर्ट्स का काम भी शुरू किया, मैंने बहुत सारे काम शुरू किए थे ना, मतलब एक एक करके
एक एक करके शुरू किए थे। मैंने सबसे पहले लैपटॉप्स का काम शुरू किया था, हाल रोड से लेता था, फिर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट भी करने लग गया, फिर मैं साथ सॉफ्टवेयर हाउस मैंने छोटा सा बना लिया, यानी कि वेब डेवलपमेंट वगैरह की इनिशियली सर्विसेज दे रहा था। और छोटी सी टीम थी मेरे पास उस वक्त, शुरू में 3 लोगों की, फिर 4, फिर 5, इस तरह से छोटी छोटी टीम में बढ़ाता गया और सॉफ्टवेयर हाउस मेरा बढ़ता गया। फिर मैंने साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लिया अल्लामा इकबाल टाउन में। मेरा बहुत बहुत बड़ा मैंने इंस्टीट्यूट बनाया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने वहां पे विजिट भी किया हो। तो अब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने बनाया, उस पे जो है ना, मतलब मैंने कुछ 15-20 लाख मैंने समझ लें उसकी सिर्फ रेनोवेशन पे खर्च कर दिया था। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनाया, फिर उस वो खैर कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लोर किया इस आईटी की फील्ड को, इसकी डिफरेंट डोमेन्स को मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने सॉफ्टवेयर हाउस की डेवलपमेंट एंड को भी देखा, मैंने अपनी सेल्फ प्रोडक्ट्स भी क्रिएट की, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारे मैंने अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप की और हम डिप्लॉय करते रहे और डिफरेंट नेचर्स की हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहे हैं। करते कराते मेरे तकरीबन यानी कि 2017 में मेरी एफएससी थी, तो मैं समझ लें कि 2018 में मैंने ओबियसली काम तकरीबन शुरू किया होगा ना। 2018 से आप 2021 आप कह लें कि इस इतने साल का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैंने लॉस भी किए, मैंने प्रॉफिट भी लिए, और उस पूरे एक्सपीरियंस में जो मुझे एंड पे बात पता चली वो ये कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो काम है वो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। उसकी वजह यह है कि कोई भी आपसे वेबसाइट बनवाता है तो वन टाइम होता है, वन टाइम प्रोजेक्ट होता है, आपको दोबारा वो पे नहीं करता है। आपसे एक दफा वेबसाइट बनवा ली, अल्लाह हाफिज। आपसे कोई ऐप बनवाता है, वेबसाइट बनवाता है, आपसे कोई भी सर्विस लेता है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत अच्छी होगी तो शायद रिकरिंग आपको ऑर्डर मिले, लेकिन स्टिल वो मतलब इस तरह से होता है ना। और लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर इन ब्रॉडर एस्पेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं। आप किसी का बिजनेस चला रहे हैं, वो आपसे मंथली बेसिस पे आपसे सर्विसेज ले रहा होता है, यानी कि आप एक दफा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप उसका अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसका सोशल मीडिया के थ्रू उसका बिजनेस चला रहे हैं, उसके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है, तो बड़ा ही बेवकूफ होगा अगर वो आपको छोड़ के जाएगा। तो मतलब आप उससे 30,000 चार्ज कर रहे हैं, उसको 1 लाख का बिजनेस मिल रहा है, वो कभी भी नहीं आपको छोड़ के जाएगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि आप हमेशा उसका काम करते रहें। वो आपको मंथली 30,000 आपके कहे बगैर आपको भेजेगा और आप उसका काम करते रहेंगे ओबियसली। और यकीन जाने, मैं ये दावे से कह सकता हूं, ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप अकेले और कुछ ना सही मैं कहता हूं 15 से 20 क्लाइंट्स एक बंदा मैनेज कर सकता है। अगर जरा सा मेहनती हो ना, एक बंदा 15 से 20 क्लाइंट्स मैनेज कर सकता है। और अगर छोटे से छोटे क्लाइंट्स भी वो मैनेज करेगा ना, छोटे से छोटे क्लाइंट्स भी मैनेज करेगा, तो 15 से 20 क्लाइंट्स का मतलब पता है क्या है? 5 से 10 लाख बनता है तकरीबन, ठीक है। और अगर वो अच्छे क्लाइंट्स की तरफ मूव करना शुरू कर दे, उसके ज्यादा क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाएं, वो छोटे क्लाइंट्स को छोड़ना शुरू कर दे, बड़े क्लाइंट्स को सिर्फ रखना शुरू कर दे। आमतौर पे सभी यही करते हैं। शुरू में छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं, कोई 15,000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 25,000 का है, कोई 30,000 का है, इवन कोई 50,000 का है। छोटे छोटे क्लाइंट्स सारे होते हैं। तो हमारे नजदीक ये छोटे क्लाइंट है, ठीक है। आपके शुरू में छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं इस तरह के, आप छोटे क्लाइंट्स करते रहते हैं। जैसे ही आपको बड़े क्लाइंट्स मिलना शुरू होते हैं आपके, या यूं कह लीजिए कि शुरू में आपके 15-20,000 वाले क्लाइंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको 30,000 वाला मिला, आप कहते हैं यार नेक्स्ट मैंने 30,000 वाले ही लेने हैं। अब 30,000 वाले आपको 10 मिल गए, आपके पास पुराने 5 जो है ना, वो 15-15, 20-20,000 वाले आप वो छोड़ देते हैं। आप कहते हैं यार ये 10 मैंने 30,000 वाले ही मैनेज करने हैं। आपको नेक्स्ट 50,000 के मिलना शुरू हो जाते हैं। आप जितने 50,000 के मिलते हैं उतने आप 30,000 के छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप नेक्स्ट 1 लाख का आपको प्रोजेक्ट मिला, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में मूव करते हैं। वहां पे आपका पैकेज बन जाता है मिसाल के तौर पे $2,000 पर मंथ, वो आपका महीने का 3.5 लाख बनता है। आप 3.5 लाख एक बंदे से चार्ज कर रहे हैं, तो आपका वही स्टैंडर्ड बन जाएगा। आप 10 क्लाइंट मैनेज करते हैं 3.5 लाख वाले, तो आपका मंथली जो है ना 35 लाख बन जाता है। आपकी इवन इस वक्त डिजिटल मार्केटर्स ऐसे हैं जो 10-10 हजार एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं, और आपको भी मिलेंगे पैसे। तो बेटा, आप सिर्फ जरूरत यह है कि आप यकीन जाने, आप सिर्फ अपने साथ सिंसियर हो जाएं। बहुत बहुत पोटेंशियल है, मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहा है।
और आप में से यकीन जाने लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा पूरा जर्नी देखा है। तो मैं दावे से कहता हूं कि ये ऐसी चीज आपको मैं सिखा रहा हूं, या ऐसी चीज मेरी टीम आपको सिखाने की कोशिश कर रही है जिससे आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो आपने अपने साथ सिंसियर होना है। और नेक्स्ट रबेल, आपने मेक श्योर करना है हमें क्लास के दरमियान में कोई ज्वाइन ना करे। अगर कोई ज्वाइन करेगा तो पहले आपको वो व्हाट्सएप या ईमेल पे एक्सप्लेनेशन भेजे, आपको एक्सप्लेन करे कि वो क्यों लेट हुआ है, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है, वरना आपने किसी को अलाउ नहीं करना है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। हमारे पास बहुत ज्यादा फालतू वक्त नहीं है कि हम ऐसे लोगों को दरमियान में ज्वाइन करवाते रहें और फिर उन पे जो है ना अपना दिमाग खपाते रहें। हमारे लिए ज्यादा कीमती वो हैं जो अपने लिए सिंसियर हैं। आपको पता है ये फ्री कोर्स का मतलब क्या है? ये फ्री कोर्स का मतलब ये है कि हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अपने साथ मोहब्बत करते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कुछ पैसे की वजह से या कुछ फी की वजह से पीछे रह जाए दुनिया के अंदर, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो आप लोग अगर अपने साथ मोहब्बत करते हैं तो हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको पूरा साथ देंगे आपका आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा चलें, खैर अब मुझे ये बताएं कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एक मरियम ने क्वेश्चन किया कि ये सब ओपन कैसे करेंगे। बेटा आप सब ऐसा करें कि ना जल्दी से जाएं अपने facebook.com/adsmanager ओपन करें और मुझे सब बताएं कि उस पर क्या रिजल्ट आता है आपके सामने। जल्दी से जाएं और इसको ओपन करें। और ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन होना है। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं उनको मैं कैसे बताऊंगा या कैसे वो करेंगे। तो ये आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना है। एफबी अकाउंट ही नहीं है बेटा, एफबी अकाउंट बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं, उस पर 5 मिनट लगते हैं, एफबी अकाउंट बन जाता है। तो एफबी अकाउंट बना ले। खैर चलें, ठीक है, ये एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास तक के लिए हम पोस्टपोन करते हैं। इसको आपने नेक्स्ट क्लास से पहले अच्छा चलें, आप में से कौन कौन लैपटॉप पे है, मैं ताकि ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। फखरुन्निसा, आप ऐसा करें कि ना अपने लैपटॉप पे ओपन करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें साथ। मैं अपनी स्क्रीन पास कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और सबको दिखाएं आपके पास क्या रिजल्ट आता है। facebook.com/adsmanager, इस पे आपने जाना है। बेटा अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो उसको कोर्स कंटिन्यू रखने का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये काम सारे जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर पे होने वाले हैं, सिस्टम पे होने वाले हैं, ये आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लैपटॉप पे क्लास कौन ले रहा है मुझे ये बताएं। सऊद, आप लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं? चलें काशिफ, आप ऐसा करें, आप जल्दी से जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी शवाना, मैं पहले कह चुका हूं कि 5 मिनट लगते हैं, एफबी अकाउंट बन जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अब बेटा आप ये क्या कर रहे हैं सऊद, इस तरह से नहीं चाहिए। आपको मैंने स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला है, ये प्रेजेंट नाउ का नीचे बटन आ रहा होता है। अब अगर कंप्यूटर पे क्लास नहीं ले रहे हैं, मुझे ये बताएं कंप्यूटर पे कौन क्लास ले रहा है, लैपटॉप या कंप्यूटर पे कौन क्लास ले रहा है। जी हलीमा, आप करो। और नेक्स्ट आप सब ने जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्लास ज्वाइन करनी है। ये जो मोबाइल आपने पे लिंक दिया है मैं उसी में मैंने रैंडमली अगर खोला है। किसी को चेक कर लिया ना तो मैं नाराज हूंगा, किसी ने मोबाइल पे क्लास नहीं लेनी अपनी है, फेसबुक क्योंकि खोलने और मोबाइल यहाँ पे आना एड्स काम में हो नहीं सकता। आप देखें ना इस तरह की डिस्कम्फर्ट हम फेस कर रहे हैं। जी ये ना
हाँ जी बेटा, आप जाओ ये फेसबुक पे Facebook/एड्स मैनेजर ओपन करो। जी सर। यहाँ जी से ना सर। जाओ ना, आप जो तरीका बताया है उसी से करो। आप ऊपर लिंक में लिखो ना, जहां पे फेसबुक लिखा हुआ है वहां पे लिखो Facebook/एड्स मैनेजर। हाँ जी सर ये ये जो आपने लिंक दिया है उसी में मैंने खोला है। अच्छा, ये facebook.com लिखा हुआ है आपके सामने ऊपर बार में। अपनी फेसबुक खोलिए और ये आ रहा है एड्स मैनेजर। जी बेटा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ऊपर facebook.com लिखा हुआ है ना आपके सामने। जी ये ना। जी ऊपर सबसे ऊपर टॉप में जहां पे एड्रेस आपके पास लिखा हुआ है फेसबुक का जी सर। facebook.com, उसके आगे स्लैश डालें और उसके बाद एड्स मैनेजर, हाँ जी /एड्स मैनेजर लिखें। बिल्कुल जबरदस्त, एड्स मैनेजर जी। यस सर। हाँ जी बिल्कुल, अब इसको ओपन करें। अच्छा, ये इसको फिलहाल आप गेट स्टार्टेड कर दें। आपके पास वो ये आ रहे हैं 3 छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं आपके लेफ्ट हैंड पे, जहां पे आपका नाम लिखा है उसके ऊपर। यस सर। हाँ जी, वहां पे क्लिक करें। ऊपर बेटा, ऊपर टॉप पे। हाँ जी ऊपर जी, ऑल टूल्स, यहाँ पे ये एड्स मैनेजर साथ एक टूल शो हो रहा है, ये पेज पोस्ट के साथ एड मैनेजर शो हो रहा है जी। हाँ जी ये आपके सामने एड्स मैनेजर है, ठीक है। अब ये क्योंकि नया एड मैनेजर बना रहे हैं तो इसलिए इसमें शायद एक आधा स्टेप इजाफी शामिल हो जाता है, इसको आई एक्सेप्ट कर लो बेटा। तो बाकी तकरीबन सारा वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने बिल्कुल वो इन्वायरमेंट सामने आपको नजर आ गया जो मैं आप लोगों को जिस एड मैनेजर से प्रैक्टिस करवा रहा था। जबरदस्त। अच्छा, अब एंड पे कुछ चीजें आप सुन लीजिए। मैं आप लोगों को आपके ग्रुप के अंदर और आपको मेल मिल जाएगी यूट्यूब चैनल की भी और उसमें प्लेलिस्ट की भी। उसमें प्लेलिस्ट बेसिकली होगी, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी बेटा। सबके पास तकरीबन ऐसे ही शो होगा। कोई अगर इक्का दुक्का चीज आगे पीछे हो भी तो आप जरा थोड़ा सा इधर उधर क्लिक्स करके देख लीजिएगा। यकीन जाने कोई बॉम्ब नहीं फटने वाला, कुछ भी खराब नहीं होता। आप बस इधर उधर क्लिक्स करके देख लीजिएगा, एड मैनेजर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी ये तकरीबन जो लोग पहली दफा बना रहे होंगे उनके सामने ये जैसे हलीमा का पूरा प्रोसीजर ये एड मैनेजर क्रिएट होने का हुआ है ना, उसी तरह ही आपका होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता ये रहा हूं कि आपके साथ एक YouTube के बेटा अपनी ये स्क्रीन पॉज कर दें। आपको YouTube के एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, जो भी लेक्चर होगा, आज का लेक्चर हुआ है, आपने नेक्स्ट सैटरडे से पहले, अगर सैटरडे संडे 2 लेक्चर होंगे तो आपने नेक्स्ट सैटरडे से पहले वो दोनों लेक्चर, और अगर अकेला आज का संडे का लेक्चर है तो नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले आपने ये लेक्चर कम से कम 4 दफा हर किसी ने पूरा देखना है। उसकी वजह यह है जी जो अच्छा एक दो और अनाउंसमेंट है वो सुन के जाइएगा। अच्छा, वो 4 दफा आपने कम से कम पूरा लेक्चर देखना है। आप एक लेक्चर एक दफा मंडे को देखें, फिर एक दफा वेडनेसडे को देख लें, या कम से कम चलें 4 दफा रहने दें। अब 3 दफा कम से कम आपने सब ने वो लेक्चर देखना है। और लेक्चर देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद
नीचे कमेंट में आपने रिप्लाई करना है डन, और साथ अपना आपने नाम मेंशन कर देना है जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है। ठीक है, आपने उस कमेंट सेक्शन में जी बिल्कुल यूट्यूब पे देखना है, 3 दफा कम से कम पूरा लेक्चर देखना है, और लेक्चर सिर्फ नहीं देखना है, पहली दफा लेक्चर देख रहे होंगे साथ उसको प्रैक्टिस करना है। जो जितनी चीज मैं करवा रहा हूं वो सारी चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी मैं करवा रहा हूं उसके अलावा इधर उधर चीजों को एक्सप्लोर करें, मजीद उसको टेस्ट करें, अपना पेज बनाए नया किसी भी नाम से पेज बना लें, कोई भी उसमें डमी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, उनको आप सपोज कर लें कि उनको आपने प्रमोट करना है। आप जो है ना, आपने जो डमी प्रोडक्ट्स लगाई हैं उनको आप प्रमोट करने के लिए कैंपेन बनाएंगे डमी, और इस तरह से करेंगे। एंड पे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, और हम रियल प्रोडक्ट्स पे, रियल बिजनेसेस पे प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने जो भी अपने अपना एक पेज बना लेना है, अपना अपना जो भी माइंड में एक स्टार्टअप सोचे उस पे पेज बनाए, और उस पे आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 3 दफा पूरी वीडियो देखनी है, और आपने डन 1, डन 2, डन 3, ठीक है, तीसरी दफा आपका डन 3 साथ आपका नाम आना चाहिए जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन की है, और ये हर दफा आपका चेक होगा। ठीक है बेटा, फेसबुक पे पेज बनाना है ना, आपने फेसबुक पे पेज बनाएंगे, उसी को आप फिर प्रमोट करेंगे ना। तो खैर जी, आप सबको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अब वो किस तरह से करवाना है वो हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन आपको जो काम कहा जा रहा है आप उस पर कंसंट्रेट करें कि आपने ये काम 3 दफा वीडियो देखनी है, और उसको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में एब्सोल्युटली हम रेंडमली आपसे पूछेंगे कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था इस चीज का क्या मतलब है, और मरियम आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लें। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट क्लास से पहले अपने आप को 100% प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी एक अनाउंसमेंट ये है कि सब लोग अपने अपने नाम से ज्वाइन किया करें। किसी ने अपनी बहन की आईडी से ज्वाइन किया होता है, किसी ने अपने भाई की आईडी से ज्वाइन किया होता है, तो उस तरह से कंफ्यूजन होती है, पता नहीं चलता कौन है, किस नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अपने नाम से ज्वाइन किया करें ताकि हमें पता चले। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कोई और किसी के ज़हन में क्वेश्चन है तो कर लें। जो लोग बॉयज का भी ग्रुप बना नहीं है वो कल बन जाएगा इंशाल्लाह, मैं सबको ऐड करवा दूंगा। और गर्ल्स ग्रुप में अगर कोई ऐड नहीं है तो राबेल उसको चेक कर लें कि आप उसको ऐड कर लीजिएगा।